आध्यात्मिक जिज्ञासा। स्वामी भूतेशानंद। ब्रह्म ज्ञान हो जाने से कुछ भी कहना शेष नहीं रहता। ब्रह्म में पहुंच जाने पर सब कुछ मुखास्वादनवत हो जाता है, मुख बंद हो जाता है। तो महाराज, ब्रह्म शब्द कहा जा रहा है तो? हाँ, ऐसा कहा जा रहा है महाराज, किंतु वह तो ब्रह्म का स्वरूप नहीं हुआ। जब तक शब्द ब्रह्म है तब तक वह ब्रह्म सत्ता नहीं। महाराज, बात हो रही है ब्रह्म क्या है। ठाकुर ने कहा है वह मुख से कहा नहीं जा सकता। जब हम लोग ब्रह्म बोल रहे हैं तब भी उस ब्रह्म शब्द के द्वारा ब्रह्म को नहीं कहा जा रहा है। यदि हम लोग ब्रह्म का अनुभव करना चाहें तो हम लोगों को शास्त्र अर्थात शब्द राशि का ही तो अवलंबन लेना पड़ेगा, अर्थात शब्द ही हम लोगों का अवलंबन है। महाराज, यदि शब्द का आश्रय लो तो ब्रह्म को ग्रहण नहीं कर सकोगे। तो ब्रह्म को पकड़ने का, अनुभूति का उपाय क्या है? महाराज, शास्त्र कह रहा है वे अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम, अरसम इत्यादि हैं। हो सकता है कि वे अशब्दम हैं, किंतु हम लोग तो शब्द से बोल रहे हैं। महाराज, अरे बाबा, उनके बिना तुम लोग हो क्या? यही तो बात है, हम लोग हैं। यह तो प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। पहले आपने जो कहा, प्रत्यक्ष को भी तो स्वीकार करना पड़ रहा है। महाराज, प्रत्यक्ष का अर्थ केवल आँखों से देखना ही होता है क्या? आँखों से देखना तो हो रहा है महाराज। नहीं, उन्हें ब्रह्म को आँखों से नहीं देखा जाता। हम लोग तो अपने अस्तित्व का साक्षात अनुभव कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम लोग हैं। महाराज, हाँ, बात हो रही है कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, उसे मुख से कहा नहीं जा सकता, यह सार बात है। किंतु ब्रह्म शब्द ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म शब्द को शब्द से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। इसे कौन कह रहा है? महाराज, शास्त्र कह रहा है। तब उसकी उपलब्धि क्यों नहीं हो रही है? महाराज, इस संबंध में अज्ञान है, इसलिए। तब क्या अज्ञान है? महाराज, हाँ, तब अज्ञान को मानना होगा। महाराज, अज्ञान को नहीं मानने से उपाय नहीं है, अज्ञान को मानना ही होगा। अज्ञान हम लोगों के लिए साक्षात प्रत्यक्ष का विषय है। अज्ञान यदि प्रत्यक्ष हो तो अज्ञान का कार्य भी प्रत्यक्ष है। महाराज, क्या बोल रहे हो? कुछ ठीक नहीं। अज्ञान के कार्य से ही तो अज्ञान को हम देखते हैं, जानते हैं। क्या अज्ञान का हाथ है या पैर है? अज्ञान को तो हम लोग उसके कार्य से ही समझते हैं। वही तो, अज्ञान का जो कार्य है उसे हम लोग अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं, उसी के सहारे तो हम लोग उसे जानते हैं। महाराज, ठीक है, किंतु क्या तुम उसके द्वारा ब्रह्म को ग्रहण कर सकोगे? इसके अतिरिक्त क्या उपाय है महाराज? महाराज, इसीलिए कहा जाता है ब्रह्म को पकड़ने का कोई बाह्य साधन नहीं है। यदि तुम ही ब्रह्म हो तो तुम ब्रह्म को पकड़ोगे कैसे? यदि उपाय ना हो तो उसे पकड़ने की बात कौन कहता है? महाराज, जो अज्ञान है वह कह रहा है। समझा नहीं महाराज? महाराज, ठीक है, पुनः सुनो। ब्रह्म को कौन पकड़ेगा? ब्रह्म को छोड़कर यदि कोई ना रहे तो ब्रह्म को कौन पकड़ेगा?
ब्रह्म स्वयं ही अपने को पकड़ेगा यदि कहो तो उससे दोष होता है, क्योंकि दो नहीं रहने से पकड़ने का प्रसंग आ ही नहीं सकता। यदि कहो कि ब्रह्म को पकड़ने वाला कोई नहीं है तो भी दोष होगा, तब कौन जान रहा है। इस प्रकार कहने से शास्त्र में ब्रह्म के संबंध में जो कुछ कहा गया है वह सब मिथ्या हो जाएगा। महाराज, ठीक कह रहे हो, मिथ्या हो जाएगा। अज्ञान की निवृत्ति के लिए ही तो ये सब विचार है। तत्र वेदा अवेदा भवन्ति, ब्रह्म प्राप्ति होने से वेद अवेद हो जाते हैं। ये जो अशब्दम अस्पर्शम कहा जा रहा है उसे तो शास्त्र ने शब्द के द्वारा ही कहा है। शास्त्र जिसे कहना चाहता है उसे शब्द के द्वारा ही तो कहा जाता है। महाराज, मान लो कोई शब्दहीन स्थान है, जब इसे समझाने के लिए कहा जा रहा है शब्द नहीं है, तो यह शब्द के द्वारा ही कहा जा रहा है कि नहीं? क्या यहाँ ध्वनि प्रतिष्ठित की जा रही है? नहीं, बल्कि विषय को ग्रहण करने समझने के लिए कहा जा रहा है, स्वरूप नहीं होने पर भी। महाराज, शब्द नहीं है कहने का अर्थ क्या शब्द की प्रतिष्ठा या स्थापित करना हुआ? शब्द क्यों नहीं है? ब्रह्म शब्द तो व्यवहृत हो रहा है, वेद में तो ब्रह्म शब्द से ही उल्लेख है। महाराज, ब्रह्म शब्द द्वारा ब्रह्म को कहा नहीं जा सकता। अशब्द का अर्थ ही हुआ उसका कोई शब्द नहीं है। ब्रह्म शब्द भी उसका शब्द नहीं है। ब्रह्म अर्थात सर्वव्यापी सत्ता। महाराज, जिसका शब्द नहीं, स्पर्श नहीं, जबकि वह वस्तु है, तो उसका प्रमाण क्या है? महाराज, प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जिस विषय में संशय रहता है उस विषय में प्रमाण की आवश्यकता होती है, किंतु जो विषय निसंदेह है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। कैसे निसंदेह हुआ? ऐसा जो अशब्दम अस्पर्शम ब्रह्म है उसके संबंध में हम लोग निसंदेह कहाँ हैं? उसे देख नहीं पा रहे हैं, अनुभव भी नहीं हो रहा है। महाराज, यहाँ तुम लोग कौन हैं? तुम लोग तो अज्ञान हो। ठीक है, हम लोग अज्ञान हो सकते हैं, किंतु जो ब्रह्म है यदि उसका प्रमाण ना हो तो उसका विचार करने से क्या लाभ? महाराज, अरे बाबा, सभी प्रमाण ब्रह्म के द्वारा ही प्रमाणित होते हैं, इसलिए वे सब ब्रह्म को प्रमाणित नहीं कर सकते। तब तो वह यानी ब्रह्म नहीं है, यह कहना ही अच्छा होगा। महाराज, महाराज, नहीं कहना तो कोई व्याख्या नहीं हुई। जो वस्तु कह रही है कि ब्रह्म नहीं है, वह वस्तु कौन सी है? वही वस्तु है जिसे शब्द के द्वारा भी जाना जा रहा है, स्पर्श से भी ज्ञात हो रहा है। जो शब्द गम्य स्पर्श गम्य है वही कह रहा है, यह बात है। महाराज, यदि उसका अनुसंधान करो, उसके स्वरूप को अनुभव करने का प्रयास करो, तब क्या कुछ पाओगे? यदि उसका कुछ ना रहे तब तो वह शून्य है। महाराज, शून्य कहने से भी तो शब्द के द्वारा ही कहना हुआ। हम लोग भी तो वही कह रहे हैं, शब्द के द्वारा प्रकाशित वस्तु ही है और शब्दातीत कोई वस्तु नहीं है। महाराज, इस शब्दातीत शब्द के रहने से ही ब्रह्म के स्वरूप को समझना हुआ, क्योंकि ब्रह्म के स्वरूप को बताया नहीं जा सकता। यह जो मुख से कहा नहीं जा सकता, ब्रह्म को झूठा नहीं किया जा सकता, यही ब्रह्म को समझाना हुआ। कहा नहीं जाता, यह भी तो अभी सुन रहे हैं, इसे तो समझना होगा। कहा नहीं जाता है, माने कैसे? क्यों नहीं बोला जाता है? महाराज, कहा नहीं जाता, यह भी तो कहा जा रहा है, यह तो उल्टी बात है। कहा नहीं जाता अर्थात यह सब भी शब्द का ध्येय है, निश्चित ही उससे और कहा नहीं जाता, यही कहना हुआ। यह कौन सी बात है? पूर्व पक्षी का तो यही कहना है
जिस वस्तु के जानने का कोई उपाय नहीं है, फिर वह है कैसे? महाराज, नहीं नहीं, कह रहा हूँ सुनो। जिसके संबंध में कोई संदेह नहीं है, क्या उसको प्रमाणित किया जाता है? क्यों, संदेह का कोई स्थान ही नहीं है? महाराज, बता रहा हूँ। जैसे तुम्हारे संबंध में कोई संदेह नहीं है, तुम्हारे अस्तित्व के संबंध में तुम्हारा कोई संदेह है क्या? मेरे अस्तित्व के संबंध में मुझे कोई संदेह नहीं है। महाराज, संदेह नहीं है कह रहे हो, किंतु अभी तुम्हारा अस्तित्व क्या है, उसे विचार कर देखते देखते सब शून्य हो जाता है। तुम्हारा अस्तित्व खोजते खोजते कुछ भी नहीं मिलता। यही है तुम्हारा स्वरूप। यदि कुछ नहीं मिलता है महाराज, तब तो ब्रह्म माने शून्य। महाराज, शून्य ठीक कहते हो। यह एक व्याख्या हुई, किंतु वैसा नहीं है। वास्तव में वे शब्द के अतीत हैं। यह तो महाराज आप केवल श्रुति की, वेद की बात कह रहे हैं, किंतु क्या यह युक्ति संगत है? अर्थात क्या युक्ति से कहा जाता है कि शब्दातीत वस्तु है? महाराज, युक्ति वहाँ नहीं पहुँचा सकती, यही समस्या है। युक्ति से वहाँ कार्य नहीं होता। जहाँ जो वस्तु कार्य नहीं करती, वहाँ उसका प्रयोग करके क्या होगा? ओह, तो हम लोग कहेंगे ब्रह्म जो सिद्ध वस्तु है, अर्थात सिद्धांती जो कह रहा है, यह भी सिद्धांती का कहना उचित नहीं है। महाराज, नहीं नहीं, सिद्धांत नहीं, ब्रह्म स्वयं सिद्ध है। स्वयं सिद्ध वस्तु है, किंतु महाराज स्वयं सिद्ध वस्तु को यदि कोई पुनः सिद्ध करना चाहे तब? महाराज, ब्रह्म सर्व सिद्ध हैं। जो सर्व हैं वे संदेह के अतीत हैं, इसलिए उनके प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। वे सभी संदेहों के अतीत हैं। तुम्हारे अपने संबंध में कोई संदेह है क्या? संदेह है महाराज। महाराज, है क्या? तब तो हम लोग तुमको आचार्य बनाकर गलती किए हैं। प्रश्न, महाराज, तब शास्त्र की सीमा कहाँ है? महाराज, शास्त्र से आदेश मिलेगा, किंतु गंतव्य स्थान में जाने पर उसका कोई वर्णन नहीं है। अशब्दम इत्यादि। वेद से ही उसे जाना जाएगा या आचार्य की आवश्यकता है? महाराज, वेद में ज्ञानावस्था की बात है, किंतु आचार्य से सुनना होगा। सुनने से अधिक शक्ति मिलेगी। शास्त्र में केवल लिखा हुआ है, उसका अनुभव किसी को होता है कि नहीं, उसे आचार्य से जान लेना होगा। क्या श्रद्धा को प्राप्त किया जाता है? महाराज, हाँ। वेद में तो अनेक पथ हैं, उनमें से कौन सा हमारे लिए उपयोगी है, उसे निर्धारित करने के लिए आचार्य की आवश्यकता होती है। ऐसा कहा जा सकता है क्या? महाराज, हाँ, वैसा भी कह सकते हो। प्रश्न, महाराज, क्या मन मुख एक करने का अर्थ है कि जो मन में आए उसे कह देना? महाराज, यह एक प्रचलित बात है रे बाबा। मन में एक बात और मुख से दूसरी बात। मुख से कह रहा है आप आए हैं, बड़ी प्रसन्नता हुई। मन में सोच रहा है बेटा आया क्यों? मुँह से कहूँगा वही सोचूंगा, ऐसा नहीं क्या? दोनों को समान कर देना, ऐसा नहीं। महाराज, मुख से जो कहेंगे वही मन से सोचेंगे, यह तो उल्टा हुआ। बल्कि मन पहले हैं। मुख तो मन के बिना कोई बात नहीं बोलता। मन सभी इंद्रियों को संचालित करता है। मुख एक कर्मेंद्रिय है, उसको भी मन ही संचालित करता है। मन मुख एक करने का यदि अर्थ हो, जो मन में आए वही बोल देना, तब? महाराज, तब लोग पागल कहेंगे। एक बार स्वामी शुद्धानंद जी के क्या मन में आया, उन्होंने सबको लिखकर भेज दिया। अचानक यदि नींद से उठकर देखो कि संसार में कोई प्राणी नहीं है, तुम अकेले हो, तब क्या करोगे? सब लोग चिंतित हो गए। कोई कहा पागल हो जाऊंगा,
किसी ने कहा, पहले मनुष्य को खोजूंगा, उसके बाद कहाँ खाना है खोजूंगा। आपको उन्होंने पूछा था क्या? महाराज, अभी याद नहीं आ रहा है। मैंने ये कहानी सुनी थी। मायावती प्रबुद्ध भारत के संपादक थे स्वामी अशोकानंद जी। उन्होंने कहा था, मैं पागल हो जाऊंगा, मान लो भूत देखना। यदि सामने भूत आ जाए तो क्या करूंगा सोच नहीं पाता। मैं बहुत से भूतों की कहानी सुना हूँ। पहले अलौकिक रहस्य से संबंधित बहुत सी पत्रिकाएं प्रकाशित होती थीं। मामा के घर में स्तूपाकार में ये सब पुस्तकें थीं। मैं पढ़ने लगा। अच्छा मनोरंजक लगता है और डर भी लगता है। आपको तो भय की कोई बात नहीं है? महाराज, क्यों, बताओ तो। आप तो भूतेशानंद जी हैं। सब हंसे। महाराज, उस समय तो नहीं हुआ था ना।